जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, संसारिक जिम्मेदारियों का पालन कर्तव्य समझ कर करो, वरना ऐसा हो जाएगा कि संसार के साथ आप बंध जाएंगे। जैसे कमर में रस्सी लगी हो, संसार आपको खींचेगा, आप संसार को खींचेंगे। कर्तव्य समझ कर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। स्वतंत्र आंदोलन चल रहा था तो जनता से यह कहा गया था कि हम धरती पर स्वर्ग उतार लेंगे। मान लिया ऐसा नहीं हो पाया तो स्वर्ग की छाया तो धरती पर होनी ही चाहिए थी। महापुरुष यह चेतावनी देते हैं कि जीव, तुम इस संसार में कैसे फंस गए। गुरु का बताया हुआ मालिक का भेद मिला तो भजन करो और पार हो जाओ। मन बुद्धि चित्त एक मसाला है, अपने भंडार में पहुंचकर ये समाप्त हो जाते हैं। आत्माओं में ऊपर एक छिपी हुई गंदगी थी, उसको नीचे निकालना था। सबसे पहले शक्तियाँ उतारी गई, उनमें सबके साथ अर्धाग्नियाँ लगी थी। फिर भी इन शक्तियों को एक एक स्थान दिया गया। सभी ने अपने अपने मुकाम पर बैठकर अखंड तप किया, जिसमें कितने युग बीत गए। सतपुरुष ने प्रसन्न होकर एक जीव भंडार दे दिया। सुरतों को शब्द के मार्ग से उतारा गया। धीरे धीरे सबसे ऊपर उनके ऊपर 1 महीना झिल्ली डाल दी गई। सुरतों के भंडार को अलग अलग लोकों में तकसीम कर दिया गया। इसके नीचे 9 तत्वों का सूक्ष्म कपड़ा सूरत पर डाला गया। फिर लिंग लोक माने स्वर्ग वैकुंठ में 17 तत्वों का कपड़ा डाला गया। उस समय आत्मा बंध थी, क्षणों में नीचे से ऊपर चढ़ जाती थी। आदमी की 1 लाख वर्ष की आयु थी। समय पूरा हुआ, सुरते वापस अपने खजाने में पहुंच गई। फिर निरंजन भगवान ने अपनी शक्तियों को नीचे उतारा। ब्रह्मा को समाधि में देववाणी हुई, जिसको उन्होंने पेड़ की छाल पर लिखा, इसमें पाप पुण्य का विधान था। ब्रह्मा से कहा कि सबको सुना दो। उस समय केवल एक भाषा संस्कृत थी, जिसकी एक अंश मात्र झलक आज भी केरल में मिलती है। वेदों में 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना और 4,000 ज्ञान कांड के श्लोक है। जितना जीवात्मा को अधिकार है, उतना ईश्वर को भी नहीं है। महापुरुष पहले पाप पुण्य का भेद बताएंगे, फिर नाम की सच्ची युक्ति देंगे। नाम जहाज पर चढ़ाकर दीना पार उतार। नाम से जुड़ने पर पाप भी जल जाएंगे, पुण्य भी जल जाएगा। मन रे भजो गुरु का नाम। इसका अर्थ है कि गुरु के दिए हुए नाम को पकड़ो और जगत से भागो। रूहों की जमीन ऊपर है, शरीर की जमीन यह है। आप संसार में ही लगे रहो तो क्या बुद्धिमान कहे जाएंगे। साधना में सूरत ऊपर चढ़ती है तो उससे लाखों गुना बड़े लोग दिखाई पड़ते हैं। आप सावधानी से नहीं रहेंगे तो धोखा हो जाएगा। जगत में साथियों से चतुरता से अपने काम करा लो। वहाँ नरकों में हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान के बराबर एक एक खंभे हैं जो जल रहे हैं। यमदूत आत्माओं से उनको लिपटाएंगे। करोड़ों करोड़ों वर्ष तक आत्माएं चिघाड़ मचाएगी।
करोड़ों वर्ष में नरकों में निकल कर आएंगे तो 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिए जाएंगे। महात्माओं को पता चला तो अति दया करके उन्होंने भेद बताया। तो आप अपना काम करो, नहीं तो जन्म जन्म तक जीव 84 भोगेंगे। महापुरुषों के सत्संग वचन को आप सुनो, समझो। महापुरुष मिल जाए तो बच्चे की तरह उनके हवाले हो जाओ। महात्मा कहते हैं, मोहि बिलो की राम मुस्काई, सत सूरत गई सुखा माही। आँख कान जब दोनों खुल जाएंगे तो वहाँ अनेक लोक दिखाई पड़ेंगे। सहस्दल कंबल में निरंजन भगवान की ज्योति दिखेंगे। सुने गगन में अजब ध्वनि, वहाँ उजाला ही उजाला है। ऊपर ब्रह्म ज्ञान की धारा में जीवात्मा स्नान करती है। वहाँ अथाह सागर देश है। वहाँ लुभाने के हर तरह के खेल तमाशे हो रहे हैं। वहाँ जीव का अपने अपने लोक में सूक्ष्म में लीन में झाड़ा लिया जाएगा। उनके पास कुछ नहीं निकलेगा तो कहेंगे जाओ। आप मेट ही हो, बादशाह मान ले तो मेट की चला जाएगा। फिर भी मजदूर को ही मालिक मान ले तो क्या होगा। देश की व्यवस्था के बारे में इशारा करते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि भूल हो गई तो हो गई, पर अब व्यवस्था तो होनी चाहिए। ब्याज माफ करने से किसी का घाटा नहीं। 2 लाख का कर्ज पास हुआ, 1,60,000 मिला, 40,000 मिला ही नहीं। भूमि जो तक लेने में भी मारा गया और देने में भी मारा गया। भूमि जो तक ही देश का सच्चा सेवक है। मवाल या उनसे ट्रैक्टर लिया, उसकी पहिया भ्रष्ट हो गई या मोटर टूट गई तो 56,000 रुपया भूमि जोता कहाँ से लाएगा। गहने पत्नी के उतरवाएगा, उनके बच्चे पत्नी बीमार पड़ गए तो पैसा कहाँ से लाएगा। उसके कागज सभी से लिए, सब कुछ नीलाम पर चढ़ गया। भूमि जोता का अधिकार समाप्त हो गया। बिना कर्जा दिए वह बेच भी नहीं सकता। उसका स्वामित्व समाप्त हो गया। आपको कोई अपराध नहीं मिलेगा, न सजा होगी। आप इसका ब्याज माफ कर दो। भूमि जोता को 20,000 कर्जा पास हुआ और उसे 50,000 15,000 मात्र मिला। उसने 30,000 चुकता कर दिया, फिर भी 20,000 रुपये देने को शेष है। मैंने तमाम लोगों से पूछा, किसी को भी पूरा लोन जो पास हुआ वह नहीं मिला। आप कोई भी निकल जाओ, इसका ब्याज माफ कर दो। आप ही मंत्री हो जाओ। यह वह तबका है जो आपको अपने हाथ पर ले लेगा। यह सबसे गरीब तबका है। आप बाद में यह मत कहना कि कहा नहीं। हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। यह एक आवाज है जो चल पड़ी। आपके हर सामान को खरीदता तो यही तबका है। इसके पास धन ही नहीं रहेगा तो यह क्या खरीदेगा। आपका सामान रुक जाएगा। आप इनकी उपरोक्त नारों की माला बना लो। एक मेरी माला करो, एक माला आप करो, एक पत्नी को सौंप दो, फिर आप करे, वह मेरी माला करे। यह उचित रहेगा। जब सिद्ध हो जाएगा तो काम बनेगा। वोट हमारा उसी पर पड़ेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा। आप इसको रवा कर लो। काम हो ना जाए तब कहना, आप इसी को रवा करो। इसी से आपका मान सम्मान वापस हो जाएगा।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का